नमस्कार, संस्कृति आईएएस की इस क्विक कॉन्सेप्ट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर की। कई बार इसको सर्विकल कैंसर भी कहा जाता है। हम समझेंगे यह महिलाओं में किस प्रकार से स्प्रेड हो रही है, क्या इसके कारण है, इसके लक्षण कैसे होते हैं। और हाल ही में आपने एक न्यूज सुनी होगी कि एक अभिनेत्री है पूनम पांडे, जिनकी डेथ हो गई थी सर्वाइकल कैंसर से, जो कि एक तरीके से जब वो मीडिया में आई उन्होंने बताया कि उनकी डेथ हुई नहीं थी एक्चुअली। फिर उन्होंने बताया कि मैं लोगों में जागरूकता फैलाना चाहती थी सर्वाइकल कैंसर के बारे में, इसीलिए मेरी पीआर टीम ने यह इंस्टा पर पोस्ट किया था। हालांकि उनका जागरूकता फैलाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था, लेकिन हम बात करेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में, क्या चीजें हैं, कैसे आप इसे क्योर कर सकते हो और इसके कारण क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के टॉपिक की और बात करेंगे हम इसमें सर्वाइकल कैंसर की। देखिए, महिलाओं के गर्भाशय के निचले भाग को हम सर्विक्स कहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का आपका दिखाई देता है। यदि मैं जूम इन करूं तो कुछ इस प्रकार का आपका एक सर्विक्स भाग होता है। यहीं से आपकी कैंसर की शुरुआत होती है। हाल ही दिनों में आप देखोगे और डेटा के अनुसार यदि आप समझोगे तो 2022 के डेटा के अनुसार भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा महिलाओं में होने वाली बीमारी है और इससे सबसे ज्यादा महिलाओं की मृत्यु हो रही है। रीजन क्या है? बहुत सारे लोग इस बीमारी से जागरूक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। आंकड़ों पर यदि जाएं तो पिछले साल 6 लाख महिलाओं ये बीमारी हुई, 6 लाख महिलाओं को ये ग्रसित थी, जिनमें से 3 लाख महिलाओं की मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं है कि ये सर्वाइकल कैंसर क्योरेबल नहीं है या फिर हम इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह से क्योरेबल है यदि आपको फर्स्ट स्टेज में पता चल जाता है कि यह सर्वाइकल कैंसर है। पता कैसे चलेगा? इसके लिए एक टेस्ट कराना होता है। टेस्ट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले शुरुआत कर लेते हैं अपने वर्ब से। देखिए, ये क्या है? सर्विक्स होता है। इसी सर्विक्स के चारों तरफ आप देखोगे ये कैंसर जो टिश्यूज हैं ये काफी फैल चुके हैं, लेकिन यदि ये प्रथम स्टेज में होते हैं तो हम इन्हें क्योर कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के सर्विक्स की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, तो ये इसकी जो कोशिकाएं होती हैं इसको प्रभावित करते हुए फिर ये आपके बॉडी एंड लंग्स में पहुंच जाता है। यहां पर थोड़ा सा देखेंगे नॉर्मल व्यू कि जब हमारी जो वजाइनल वॉल है वहां पर इस तरह का यदि कैंसर नहीं होता है और शुरुआत कैसे होती है। तो ये आपका सर्विक्स का भाग है जो कि नॉर्मल है। यहाँ पे अब किसी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही होगी। लेकिन जब हम बात करें कि कैंसर के टिश्यूज की जो पहले स्टेज की शुरुआत होती है, तब यहाँ सर्विक्स वाले भाग पर आपको थोड़ी सी सूजन देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी। और कई बार इसमें रीजन क्या होता है कि आपके पीरियड्स के दौरान आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। व्हेन यू आर गोइंग टू बी फिजिकल देन उस टाइम भी आपको ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको फर्स्ट स्टेज में कुछ देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेज में यह थोड़ा थोड़ा और ज्यादा बढ़ता है और जो आपकी कोशिकाएं हैं उनको प्रभावित करने लगता है। यहां पर आप देखोगे जब कैंसर टिश्यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं देन ब्लीडिंग आपकी वजाइनल से शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में इसको क्योर करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हेल्दी सर्विक्स आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन जब इसमें कैंसर टिश्यूज बढ़ने लगते हैं तो ये वाला एरिया आप देखोगे कैसे धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है एंड देन यहाँ पर ब्लीडिंग पूरी तरीके से शुरू हो जाती है। तो इसी के लिए यदि हम चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई भी समस्या ना हो तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है। और यदि हर 3 साल में एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं पैप स्मीयर टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? पैप हर 3 साल में महिलाओं को यह पैप स्मीयर टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें आपका एचपीवी टेस्ट कॉमन होता है, इसके साथ ही हो जाता है। यदि आपको इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर इस पैप स्मीयर टेस्ट के दौरान चेक करके आपको बता देगा। ठीक है, अगर आपको नहीं है, जब आपने करवाया उस समय आपको नहीं है, उस दौरान नहीं है, तो आपको हर 3 साल के अंतराल में यह टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे आप इसके बारे में समझ सकते हैं और यदि फर्स्ट स्टेज पर भी है तो आप इसे क्योर कर सकते हो। भारत में स्तन कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। जैसे मैंने आपको बताया, भारत में 12 लाख से अधिक महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित है। ये आपका वर्तमान का डेटा बता रहा है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 75,000 महिलाओं की मृत्यु इसके कारण हो जाती है, जो कि बहुत ही भयावह डेटा है यहाँ पर। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के मामलों में विश्व में भारत का 5वां स्थान है। भारत इसके लिए बहुत सारे कार्य कर रहा है। भारत ने इसके लिए वैक्सीन भी बिल्ड कर रखी है, लेकिन ये जो वैक्सीन वर्क करती है ये तभी करती है जब तक आप इंटरकोर्स या फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए हो। यानी कि अब यह माना जाता है कि 10 से 14 वर्ष तक
की जो बालिकाएं हैं उनको यह टीका जो है वो प्रदान किया जाता है, जिससे उनमें सर्वाइकल कैंसर से होने वाली जो भी प्रॉब्लम है वो पूर्णतया समाप्त हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं इसमें कारण क्या होता है। गर्भाशय में कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि के कारण भी हो सकता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको हम कहते हैं एचपीवी, यदि कभी भी एचपीवी या आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको उसके लक्षण दिखाई देने लगेंगे, तुरंत आप में यह बीमारी हो जाएगी। कई बार इस बीमारी को डेवलप होने में 10 से 15 साल का समय लगता है। इसीलिए आप देखोगे 30 से 40 वर्ष की उम्र में महिलाओं में यह बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। एक बार आपकी बॉडी में एचपीवी वायरस पहुंच गया, इसके पश्चात ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको सर्विकल कैंसर देखने को मिलेगा। इसको पूरी तरीके से प्रॉपर उभरने में 10 से 15 साल का समय लगता है। इसलिए जैसे मैंने बताया कि 30 से 40 वर्ष की उम्र की जो महिलाएं हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको हर 3 साल में पैप स्मेयर टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि यदि अगर ऐसा कुछ भी है कि वायरस आपकी बॉडी में पहुंच गया है तो उस टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, स्मोकिंग करती हैं जो भी महिलाएं, उनमें इसका खतरा ज़्यादा रहता है। एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप होने में यहाँ पर आपका ये खतरा जो है वो डबल हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। आगे बात कर लेते हैं लक्षण क्या है इसमें। तो रक्तस्राव, एक्सेसिव आपको ब्लीडिंग होगी, चाहे वो पीरियड्स के दौरान हो, चाहे वो जब आप फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हो तब हो, या फिर नॉर्मल डेज में भी आपको देखोगे कि बहुत ज़्यादा आपके जो निचला भाग है उसमें पेन होने लगेगा। ठीक है, तो इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, तो इस स्थिति में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आगे बात करें, सामान्य से अधिक लंबे समय तक मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। अगर 1 हफ्ता है तो वो आपके पीरियड्स 8, 10, 15 दिन तक चलेंगे। यहाँ पर आपका वेट लॉस होने लगता है कई बार। मूत्र त्याग में दर्द और कठिनाई तथा खून का आना कॉमन बात हो जाती है उस समय, और वजन और भूख में कमी आने लगेगी। कई बार आपका अचानक से वेट लॉस होने लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, सुस्ती व पीठ दर्द की समस्याएं देखने को मिलेगी, और पैरों में सूजन और छाले से इस प्रकार से पड़ने लगेंगे। तो यदि आपको इसमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहा है तो आप टेस्ट करवा सकते हैं। यह पूरी तरीके से क्योरेबल है जैसे मैंने कहा, और यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। अब इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। रोकथाम की यदि बात करें तो एचपीवी संक्रमण के लिए आप परीक्षा करवाएं, यानी कि आप टेस्ट करवाए जाकर के एचपीवी टेस्ट होता है। साथ ही साथ एचपीवी वैक्सीन आप ले सकते हो। पैप परीक्षण, जिसकी मैंने बात करी कि पैप स्मेयर टेस्ट करवा सकते हैं आप। ठीक है, यह असामान्य तथा अनियमित कोशिकाओं का पता लगा लेता है। सुरक्षित यौन संपर्क स्थापित करें। धूम्रपान से दूरी बनाएं। यदि कोई भी महिला स्मोकिंग कर रही है तो आप उसे अपने जो डेली रूटीन है उसमें कमी करें, इवन उसको छोड़ दें। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता में वृद्धि आवश्यक है, तो इसके बारे में भी चर्चा करें लोगों को। यदि आपको कुछ भी अनियमित फील हो रहा है, जो आपकी बॉडी में चेंजमेंट आपको फील हो रहे हैं, तो आप बेहिचक डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट करें। आगे बात कर लेते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की। तो ये इस प्रकार का कुछ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है जो आपकी बॉडी में जाकर के आपको इस कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, चलिए, एचपीवी दुनिया भर में सबसे आम यौन संचालित संक्रमण है। इसमें संक्रमित अधिकांश लोगों में कोई लक्षण विकसित नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, एचपीवी महिलाओं में सर्विकल कैंसर का कारण बन सकता है। एचपीवी वैक्सीन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी कम कर देती है यदि आपने यह वैक्सीन ली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023 में स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन, जिसका नाम क्या है, सर्विवैक, लॉन्च की थी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी वैक्सीन हैं जो कब ली जाती है, 10 से 14 वर्ष की उम्र में ही बालिकाओं को दी जाती हैं। तो हमने सारी चीजें समझ ली, क्या लक्षण है, क्या कारण है, रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, और कैसे लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। तो ये तो आज का था हमारा टॉपिक सर्विकल कैंसर के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।